यूनिट नंबर 7 अर्थ एंड इट्स रिसोर्सेज, ज़मीन और इसके वसाइल। इस चैप्टर में हम ज़मीन पर मौजूद मुख्तलिफ कुदरती वसाइल के बारे में पढ़ेंगे। उसमें पानी, ज़मीन, हवा, मिट्टी, इनके बारे में पढ़ेंगे। ज़मीन पर पानी की मिकदार क्या है और ज़मीन पर पानी किस किस शक्ल में मौजूद है। साल्ट वाटर, फ्रेश वाटर के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा ज़मीन पर नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में यानी कुदरती वसाइल के बारे में पढ़ेंगे। कुदरती वसाइल में रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा हम इस चैप्टर में फॉसिल्स के बारे में पढ़ेंगे कि फॉसिल्स क्या होते हैं। हमारी ज़मीन वो वाहिद सियारा है जिस पर ज़िंदगी मौजूद है। इस पर मौजूद हवा, पानी, मिट्टी, ये सब ज़िंदगी को मुमकिन बनाते हैं। हमारी ज़मीन पर हवा मुख्तलिफ गैसों का मजमूआ है। इन गैसों में ऑक्सीजन वो गैस है जिसकी वजह से यहाँ पर ज़िंदगी मुमकिन है। ऑक्सीजन के अलावा मुख्तलिफ गैसें, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन और बहुत सारी दूसरी गैसें ज़मीन की हवा में मौजूद हैं। ज़मीन पर सबसे ज़्यादा पानी की मिकदार है। तकरीबन 97% हिस्सा ज़मीन का पानी से भरा हुआ है। इस 97% पानी में ज़्यादा हिस्सा साल्ट वाटर यानी ओशन, समुद्री पानी का है और सिर्फ 2 से 3% पानी फ्रेश वाटर है। आवर प्लानट अर्थ सपोर्ट्स लाइफ बिकॉज ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ लैंड, एयर एंड वाटर। हमारी ज़मीन पर ज़िंदगी इसलिए मुमकिन है क्योंकि यहाँ पर खुश्क ज़मीन, हवा और पानी मौजूद है। इट इज़ ओनली प्लानट वेयर लाइफ एग्जिस्ट। ये वो वाहिद सियारा है जहाँ पर ज़िंदगी मौजूद है। फॉरेस्ट, डेजर्ट्स, माउंटेन, वैलीज एंड प्लेन एरियाज कलेक्टिवली फॉर्म लैंड। जंगलात, सहरा, पहाड़, वादियाँ और वार सतह या हमवार मैदान मिलकर ज़मीन या खुश्की बनाते हैं। अर्थ इज सराउंडेड बाय एयर विच इज़ अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेज। ज़मीन को हवा ने घेरा हुआ है और ये हवा मुख्तलिफ गैसों का मजमूआ है। द गैस दैट सपोर्ट लाइफ इज़ ऑक्सीजन। वो हवा जो ज़िंदगी को मुमकिन बनाती है वो ऑक्सीजन है। परसेंटेज ऑफ डिफरेंट गैसेज इन एयर इज़ गिवन बिलो। इस हवा में बहुत सारी गैसें शामिल हैं और हर एक गैस की मिकदार मुख्तलिफ है। जैसे कि इस टेबल में आपको दिखाया गया है। हवा में नाइट्रोजन 98% है, ऑक्सीजन 20% है, आर्गन 0.9% है और बहुत सारी दूसरी गैसें हैं जो कि 0.03% हैं। ओशन, सीज, रिवर्स, लेक्स, ग्लेशियर्स एंड आइस आर द सोर्सेज ऑफ वाटर ऑन अर्थ। बड़े और छोटे समंदर, दरिया, झीलें, बर्फ की चट्टानें, ये पानी के ज़ख़ीरे हैं या पानी के वसाइल हैं जो ज़मीन पर मौजूद हैं। ईच पार्ट ऑफ अर्थ हैज़ इट्स ओन इम्पोर्टेंस। ज़मीन के हर हिस्से की अपनी अहमियत है। मिसाल के तौर पर प्लांट्स एंड एनिमल ब्रीथ इन एयर। अगर हवा ना हो तो पौधे और जानवर सांस ना ले सकें। क्लाउड्स फॉर्म इन द एयर, ड्रॉप रेन्स एंड स्नो ऑन लैंड। जो हवा में मौजूद बादल हैं वो बारिश की वजह बनते हैं और उसके अलावा बर्फ़ ज़मीन पर इन बादलों की वजह से ही गिरती है। डिफरेंट फॉर्म ऑफ लैंड्स आर होम टू डिफरेंट एनिमल्स। मुख्तलिफ किस्म की ज़मीन पर मुख्तलिफ किस्म के जानवर रहते हैं। वाटर इज़ यूज फॉर वेरियस पर्पजेज डिपेंडिंग अपॉन देयर नेचर एंड वाटर सोर्सेज। ज़मीन पर मुख्तलिफ जगहों से मिलने वाले पानी को मुख्तलिफ मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक्टिविटी 7.1 हाउ वी यूज़ दिस अर्थ रिसोर्सेज। हम इस एक्टिविटी में आपने बताना है कि ये जो रिसोर्सेज हैं ज़मीन पर, ये जो वसाइल हैं, इनको आप किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वाटर, आप पानी पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं, कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल करते हैं यानी कि वॉशिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। हम सांस लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सॉइल, पौधे बोने के लिए, पौधों ज़मीन से मुख्तलिफ न्यूट्रिएंट्स को हासिल करने के लिए हम मिट्टी को इस्तेमाल करते हैं। पौधों से हम अपनी खुराक हासिल करते हैं, जानवरों से भी हम अपनी खुराक हासिल करते हैं और इसके अलावा बहुत सारे दूसरे काम इनसे लेते हैं। वाटर पाथवे, पानी का रास्ता, या पानी हमें कहाँ कहाँ मिल रहा है, किस किस शक्ल में मिल रहा है और इसकी कितनी मिकदार है, कितनी परसेंटेज है। वाटर फाउंड ऑन अर्थ सरफेस इन द फॉर्म ऑफ वाटर बॉडीज, ओशंस, सी, ग्लेशियर्स, रिवर, लेक्स एटसेट्रा एंड इन एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। ज़मीन की सतह पर पानी मुख्तलिफ शक्लों में मौजूद है, जैसे कि समंदरों में, बड़े समंदरों, छोटे समंदरों में, बर्फ़ की चट्टानों में, दरियाओं में, झीलों में और इसके अलावा हवा में मौजूद पानी के बुखारात की सूरत में। हवा में पानी बुखारात की सूरत में मौजूद होता है। यही बुखारात बादल बनाते हैं और बादल बारिश या बर्फ़ की सूरत में इसी पानी को वापस ज़मीन की तरफ भेज देता है और ज़मीन पर ये पानी जो कि समंदर, दरिया, नदी, नालों, झीलों की शक्ल में मौजूद है, यहीं से फिर ये या सरफेस वाटर की सूरत में मौजूद है, यहीं से ये पानी वापस बुखारात बनकर फिर से हवा में शामिल हो जाता है। तो इस तरह एक साइकिल चलता है। ये जो साइकिल है जिसमें पानी हवा से ज़मीन और ज़मीन से फिर एटमॉस्फेयर या हवा में शामिल होता है, इस साइकिल को हम कहते हैं वाटर साइकिल। वाटर मूव कंटिन्यूसली विद इन अर्थ एंड एटमॉस्फेयर। पानी मुसलसल हवा और ज़मीन के दरमियान तब्दील हो रहा है।
دس از کالڈ واٹر سائیکل. یہ جو پانی کی تبدیلی ہے ہوا سے زمین کی طرف اور زمین سے ہوا کی طرف جانے کی، اس کو ہم کہتے ہیں واٹر سائیکل. Ocean and seas are large water bodies of salt water because they have high salt content. بڑے سمندروں، بحر اور بحیرہ اور اس کے علاوہ چھوٹے سمندروں میں موجود پانی نمکین پانی ہے. اوشن واٹر نمکین پانی ہے کیونکہ اس کے اندر نمک کی مقدار بہت زیادہ ہے. ریور، لیکس، پونڈس ایٹسٹرا آر اسمالر واٹر باڈیز کنٹیننگ فریش واٹر. دریاؤں میں، جھیلوں میں اور تالابوں میں جو پانی ہے وہ فریش واٹر ہے کیونکہ اس کے اندر نمک کی مقدار کم ہے. ٹوٹل واٹر آن ارتھ. اس ٹیبل میں آپ کو زمین پر مکمل پانی کی مقدار اور اس کی پرسنٹیج بتائی گئی ہے. زمین پر تقریباً 97.7% پانی سمندروں میں موجود ہے، یعنی کہ اوشن واٹر یا سالٹ واٹر ہے. صرف 2.5% پانی جو ہے وہ فریش واٹر کی صورت میں موجود ہے. کہاں موجود ہے؟ آپ کے دریاؤں میں، ندی نالوں میں، جھیلوں میں، اس کے علاوہ گلیشیئرز میں. جتنا بھی زمین کے اوپر پانی ہے اس میں سے 30% پانی گراؤنڈ واٹر ہے. 8% پانی پرمافروسٹ یعنی کہ جمی ہوئی حالت میں ہے، یعنی گلیشیئرز کی صورت میں، اور 4% پانی آپ کی ہوا میں مولک بخارات کی صورت میں موجود ہے. 30% گراؤنڈ واٹر آپ کو جھیلوں کی صورت میں ملتا ہے، سوائل موئسچر کی صورت میں ملتا ہے، یعنی جو زمین کی مٹی کے اندر نمی کی صورت میں ملتا ہے، ایٹماسفیئر میں ملتا ہے، ویٹ لینڈز میں ملتا ہے، ریورز میں ملتا ہے، پلانٹس اور اینیمل کے باڈیز کے اندر ملتا ہے. ٹھیک ہے. لیکس، جھیلوں کے اندر تقریباً 67.4% پانی ہے. زمین کی مٹی کے ساتھ ملا ہوا تقریباً 12.2% پانی ہے. ہوا میں مولک پانی 9.5% ہے. اور ویٹ لینڈ ان جگہوں کو کہتے ہیں جہاں پر پانی کافی عرصے کے لیے کھڑا رہے اور پھر اس کی مٹی جو ہے وہ نمدار ہو جائے. اس طرح کی جگہوں پر تقریباً 8.5% پانی ہے. دریاؤں میں 1.6% پانی ہے، جبکہ پودے اور جانوروں کے اجسام کے اندر 8% پانی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ پوری زمین پر پانی کی تقسیم ہے. 97% سمندروں میں، 2.5% باقی جگہوں پر فریش واٹر کی صورت میں. پھر فریش واٹر جو ہے وہ 30% گراؤنڈ واٹر ہے، پرمافروسٹ 8.8% ہے، اور سرفیس یا ایٹماسفیئر میں 4% ہے. گراؤنڈ واٹر، پھر جو گراؤنڈ واٹر ہے وہ 67% جھیلوں میں، 12% سوائل موئسچر میں، زمین کی مٹی میں، 9.5% ایٹماسفیئر میں، 8.5% ویٹ لینڈ میں، 1.6% ریور میں، اور 0.8% پلانٹس یا اینیملز کی باڈی کے اندر موجود ہے. فریش واٹر از آلسو فاؤنڈ ان دا فارم آف گلیشیئر. تازہ پانی آپ کو پہاڑوں کے اوپر برف کی سخت چٹانوں کی صورت میں بھی ملتا ہے. ڈیورنگ سمر دس فروزن واٹر میلٹ اینڈ موو ڈاؤن دا ہلز ان دا فارم آف اسٹریمز اینڈ ریور. گرمیوں میں یہی سخت چٹانیں پگھل کر، برف کی سخت چٹانیں پگھل کر پانی میں تبدیل ہوتی ہیں، اور یہ پانی بہتا ہوا ندی نالوں اور دریاؤں میں، ندیوں کی صورت میں دریاؤں تک پہنچ جاتا ہے. This flowing fresh water joined another river, lakes and streams and ultimately reaches an ocean. یہی تازہ پانی جو کہ بہہ کر آ رہا ہے دریا گلیشیئر سے، یہ آخر میں دریاؤں کے ساتھ مل جاتا ہے، جھیلوں کے ساتھ مل جاتا ہے، اور پھر ندی نالوں کی صورت ملتا ہوا یہ سمندروں میں پہنچ جاتا ہے. Fresh water is one of the most important natural resources and blessing from Allah. تازہ پانی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہم پر بہت بڑی نعمت ہے جو کہ قدرتی طور پر، قدرتی وسائل کے طور پہ انہوں نے ہمیں دیے ہیں.